हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ही होंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के इस वीडियो में आज हम लोग सीखेंगे डाई इलेक्ट्रिक इन कैपेसिटर के बारे में। यानी अगर किसी संधारित्र के बीच में कोई परावैद्युत रख दें तो फिर कैपेसिटेंस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये है आपका चैनल सीक्रेट S5 ट्यूटोरियल और मैं यश खान आपका स्वागत करता हूँ अपने इस चैनल में। तो बिना समय गंवाए हुए शुरुआत करते हैं आज की टॉपिक डाई इलेक्ट्रिक इन कैपेसिटर। टॉपिक है आज का हमारा डाई इलेक्ट्रिक इन कैपेसिटर यानी संधारित्र में परावैद्युत। इसको हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि डाई इलेक्ट्रिक इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, क्योंकि आज हम लोग पैरेलल प्लेट पर ही बात करेंगे। तो देखिए, परावैद्युत रखने से कैपेसिटेंस में क्या फ़र्क पड़ता है, उससे पहले आपको जानना पड़ेगा कि परावैद्युत रखने से इलेक्ट्रिक फील्ड में और पोटेंशियल में क्या फ़र्क पड़ता है। तो देखिए पहले उसको हम लोग जानते हैं कि E इक्वल होता है F अपान Q। ये तो आपने पहले ही पाठ में पढ़ा कि E इक्वल होता है F अपान Q। अगर मान लीजिए कि डाई इलेक्ट्रिक नहीं है, वहाँ माध्यम जो है वो निर्वात है या फिर हवा है, तो अगर ऐसा है तो हम लोग चलो उसको लिख लेते हैं कि ये E नाट है। जब ये E नाट है तो इसको क्या लिखेंगे, F नाट अपान Q, क्योंकि इससे इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई मतलब नहीं होता। और अगर कोई माध्यम है, मान लो उस माध्यम को हम लोग E लिखते हैं, तो माध्यम में ये क्या होगा, F अपान Q, इस प्रकार से होगा। अब अगर हम लोग दोनों का अनुपात निकालें तो कैसा होगा, ये देखिए E नाट अपान E, ये Q से Q कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा F नाट अपान F। F नाट की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नाट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। और F अगर कोई मीडियम है तो यहाँ होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नाट, कोई एक K आएगा जब कोई मीडियम लगेगा तो Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ये सारा पार्ट कट जाएगा, 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, तो ये हो जाएगा E नाट अपान E इक्वल K ऊपर जाएगा, एप्सिलॉन नाट से एप्सिलॉन नाट भी कट जाएगा, तो ये होगा यहाँ पे K। जब हम लोग इधर इसका गुणा करेंगे तो ये होगा E नाट इक्वल E K, या यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं E इक्वल E नाट अपान K। ये बहुत मेन है, इसको दिमाग में रखना है। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हम लोग डाई इलेक्ट्रिक रख देते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होने लगेगी। कितनी गुना कम होगी, K गुना घट जाएगी। जब भी हम लोग परावैद्युत रखेंगे तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड K गुना कम हो जाएगी। दूसरी चीज़ आपको क्या दिमाग में रखनी है, V के बारे में। अब हम लोग जानते हैं कि V इक्वल होता है E इंटू डी भी होता है। तो अगर हम लोग पहले वाले को Y में ले लें तो यहाँ E नाट लगाएंगे, दूसरे वाले को मीडियम में ले लें तो इसको E बाई डी लिखेंगे। अब यहाँ से भी अगर हम लोग इसका अनुपात निकालें या ऐसे ही रहने दो, E की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, E नाट बाई K। तो जब इसको लिखेंगे तो ये क्या होगा, E नाट अपान K इंटू डी। ये होगा V इक्वल E नाट इंटू डी की वैल्यू है V नाट, तो ये हो जाएगा V नाट अपान K। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम लोग डाई इलेक्ट्रिक रखे हैं तो पोटेंशियल भी K गुना घट जाएगा। तो ये दो चीज़ आपको दिमाग में रखनी है कि E इक्वल हो जाएगा E नाट अपान K और V इक्वल हो जाएगा V नाट अपान K। ये दो मेन चीज़ है, इसको दिमाग में रखनी है। अब हम लोग कैपेसिटेंस की बात करते हैं। अभी हम लोग नॉर्मल बात कर रहे हैं, अभी हम लोग शुरुआत नहीं की है टॉपिक की पैरेलल प्लेट की, लेकिन उसमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी इसलिए इसको सॉल्व कर रहे हैं। अब कैपेसिटेंस होता है C इक्वल Q अपान V, ये तो आप पहले से जानते हैं। अगर यहाँ पे माध्यम हवा हो तो यहाँ क्या लिखेंगे, C नाट, और यहाँ क्या लिखेंगे, V नाट। अब अगर हम लोग C की बात करें तो ये क्या होगा, Q अपान V होगा, और V की वैल्यू है V नाट अपान K। तो यहाँ से इसको लिख सकते हैं V की जगह पे V नाट अपान K। ये K नीचे से ऊपर चला जाएगा तो ये होगा Q K अपान V नाट, और Q अपान V नाट है ये C नाट, तो यहाँ से C इक्वल होगा C नाट इंटू K।
ये फ़ायदा है डाइइलेक्ट्रिक लगाने का। देखिए सब चीज़ घट रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी घट रही है, पोटेंशियल डिफरेंस भी घट रहा है, क्या बढ़ रहा है? कैपेसिटेंस। तो जब हम लोग डाई इलेक्ट्रिक लगा देते हैं तो कैपेसिटेंस जो होता है प्रतिरोध, इसका ये जो परावैद्युतांक होता है उतने गुना बढ़ जाता है, यानी k गुना बढ़ गया। जितने ज़्यादा परावैद्युतांक का परावैद्युत होगा उतने ही ज़्यादा इसका कैपेसिटेंस बढ़ने लगेगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग परावैद्युत पदार्थ डाल देते हैं कैपेसिटर के बीच में ताकि कैपेसिटेंस बढ़ जाए। तो आपको ये 1 2 3 चीज़, मतलब ये 3 बिंदु दिमाग में रखने हैं। अगर इसमें से आपको कुछ उतारना है तो उतार लीजिए, नहीं तो शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक। तो अब हमने पाया E इक्वल E0/K, यानी परावैद्युत रखने पर K गुना घट जाएगा। यहाँ पे जो तीव्रता है पोटेंशियल भी K गुना घट जाएगा, लेकिन कैपेसिटेंस K गुना बढ़ जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर हम लोग परावैद्युत रख दिए हैं तो कैपेसिटेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा पैरेलल प्लेट के लिए। तो सबसे पहले उसका इमेज बनाएंगे। जितने भी कंडीशन होते हैं डाई इलेक्ट्रिक के सब हम लोग आज पढ़ेंगे। ये हो गया, मान लीजिए इस पे प्लस चार्ज है और इस पे माइनस चार्ज, तो अंदर भी वही सेम कहानी होगी। और इसमें हमने रखा एक डाई इलेक्ट्रिक। अभी ये पार्शियली फील्ड है, मतलब पूरे में हम लोगों ने नहीं लिया है। अभी हम लोग पूरे में लेकर के देखेंगे कि अगर हम लोग डाई इलेक्ट्रिक पूरे में भर दें तो क्या होगा। हम लोग ले लेते हैं कि प्लेट के बीच की दूरी क्या है, d है, इसकी चौड़ाई है t, क्योंकि किताब में t ही लिखते हैं, और इसका परावैद्युतांक है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k है। अब हमको निकालना है इसकी कैपेसिटेंस। तो बहुत सिंपल है, देखिए कैसे लगाना है आपको। यहाँ खाली जगह है, यहाँ भी खाली जगह है, तो खाली जगह वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेंगे हम लोग E0, इसका भी ले लेंगे E0। अब अगर ये परावैद्युत है तो परावैद्युत वाले का कितना होगा, E0/K होगा। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई E0/K। मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ रही होगी। यहाँ पे वायु है तो इसको लिख लिया E0, यहाँ पे वायु है, यहाँ भी E0। ये परावैद्युत है तो परावैद्युत वाला होता है E0/K। ये हो गया। अब उसके बाद हम लोग लेंगे इस प्लेट से इस प्लेट का पोटेंशियल का डिफरेंस। अब पोटेंशियल का डिफरेंस क्या होता है, E इंटू डी होता है। चलो ऐसे लिख देते हैं। अब यहाँ कुल कितने कंडीशन है, 1 2 3, तो यहाँ V इक्वल होगा पहला वाला, इसको ऐसा लिख देते हैं E1D1, ये पहली वाली, फिर प्लस E2D2, ये दूसरा कंडीशन, फिर तीसरा E3D3, क्योंकि पोटेंशियल सब जोड़ा जाएगा ना, V1 प्लस V2 प्लस V3, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है तो सब जोड़ लेते हैं। यहाँ से V इक्वल होगा E1 की जगह पे क्या है, E0 है, D1 ये डिस्टेंस नहीं मालूम है, ये भी नहीं मालूम, तो मान लो कि ये है x, तो ये क्या होगा E1x प्लस E2, इसकी कितनी है t है, और ये है E0/K प्लस E3, वो भी कितना है E0 है। तो ये कितना बचेगा बताओ, पूरा अगर D है उसमें से ये x और t घट जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा, D माइनस x माइनस t। सब में से E0 को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बचेगा x प्लस t/K प्लस D माइनस x माइनस t। x से x कैंसिल हो जाएगा, तब V इक्वल होगा E0 D माइनस t प्लस t/K। अब हम लोग जानते हैं कि अगर दो प्लेट हों तो उनके बीच में कोई भी परावैद्युत ना हो, क्योंकि E0 का मतलब है कोई भी परावैद्युत नहीं है, यहाँ पे कौन है, हवा है। तो ऐसे कंडीशन में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है σ/ε0 दो प्लेटों के लिए। तो यहाँ क्या लिखा जाएगा, σ/ε0, ये हो गया D माइनस t प्लस t/K। सिग्मा का मतलब होता है टोटल चार्ज अपान टोटल एरिया। तो अगर हम लोग इस कैपेसिटर का एरिया A ले लें और टोटल चार्ज Q ले लें
तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं Q अपान A इंटू सिग्मा D माइनस टी प्लस टी अपान के। अगर इसको थोड़ा आगे करें हम लोग या ऐसे ही रहने देते हैं, अब लिखते हैं कैपेसिटेंस का फार्मूला, वो होता है Q अपान V। तो यहाँ से इसको लिख सकते हैं Q अपान V की जगह पे ये पूरी रहेगी वैल्यू जो कि है Q अपान A इंटू सिग्मा D माइनस टी प्लस टी अपान के। Q से Q कट जाएगा, ये A और एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, तो ये होगा A एप्सिलॉन नॉट अपान D माइनस टी प्लस टी अपान के। ये हो गया कैपेसिटेंस जब हम लोग कैपेसिटर के बीच में के परावर्तितांक का एक डाई इलेक्ट्रिक रख देंगे तब। तो हम लोगों ने जो यहाँ पे कैपेसिटेंस का फार्मूला निकाला वो आया C इक्वल A एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी प्लस टी अपान के। ये आ गया कैपेसिटेंस का फार्मूला। और वहाँ पे जो हमने लिखा उसको यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि भी थोड़ा काम है। ये हो गया E नॉट अपान के, V इक्वल है V नॉट अपान के और C इक्वल है C नॉट इंटू के। ये इतनी सारी चीज़ हम लोगों ने अभी पढ़ा है। अब देखिए कुछ और मेन टॉपिक। अब यहाँ एक और मेन चीज़ जिस पर हम लोगों को चर्चा करनी है वो ये है कि अगर हम लोग कैपेसिटर के बीच में जो डाई इलेक्ट्रिक लगाते हैं, इस डाई इलेक्ट्रिक के लगाने पर यहाँ कितने चार्ज हो जाएंगे, अगर हमको ये कैलकुलेट करना है तो कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। या फिर अगर हमको निकालना है कि ये डाई इलेक्ट्रिक अगर कोई मेटल होता, कोई धातु होती, तो फिर उसका परावर्तन कितना होता। ये अगर हमको दो चीज़ निकालनी है तो हम लोग कैसे निकालेंगे। तो देखिए सपोज कीजिए कि इस पर Q प्लस चार्ज है और इस पर Q माइनस चार्ज। प्लस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड जाएगी, तो इस प्लस के कारण जब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगी तो ये मेटल का इलेक्ट्रॉन उस साइड लेके चला जाएगा, सॉरी जो मेटल के जो धनावेश होंगे उस साइड चले जाएंगे। तो यहाँ पे क्या बचेगा, ऋण बचेगा, यहाँ पे धन बचेगा। तो इसके अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा होगा। अब ये प्रेरण के कारण हो रहा है, तो मान लो हम लोग इसको लिख देते हैं कि यह है EI और इधर वाले को लिख देते हैं ये है E नॉट, क्योंकि ये निर्वात में बन रहा है। इसका आवेश घनत्व तो हम लोग लिखते हैं सिग्मा आई। ये माइनस है तो माइनस ले लेते हैं, ये प्लस है तो प्लस वाला ले लेते हैं। अब अगर हम बात करें मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो आप कैसे कहोगे, क्योंकि ये इस साइड जा रहा है वो इस साइड जा रहा है, मेन बड़ा ये है, तो E नॉट में से EI को घटा देंगे, तो ये होगा E नॉट माइनस EI इंड्यूस्ड। अब E की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। अब इसमें तो परावैद्युत लग गया, तो यहाँ क्या लिखेंगे, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होगा E नॉट की जगह क्या लेंगे, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट लेंगे। यहाँ EI की जगह क्या लेंगे, सिग्मा I बटे एप्सिलॉन नॉट, ये हम लोग ले लेते हैं। अच्छा अब यहाँ से देखिए एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा, सिग्मा अपान के इक्वल सिग्मा माइनस सिग्मा I। अगर हम लोग इस सिग्मा I को इस साइड ले लें तो ये होगा सिग्मा माइनस सिग्मा अपान के। इसको हम लोग लिख सकते हैं सिग्मा I इक्वल सिग्मा कॉमन ले लें तो होगा ये 1 माइनस 1 अपान के। यानी क्या आया, सिग्मा इंड्यूस्ड आया सिग्मा कोष्ठक में 1 माइनस 1 अपान के। मतलब जो ये प्लेट हैं इनकी प्लेटों पर आवेश घनत्व इस प्रकार का हो जाएगा, सिग्मा 1 माइनस 1 अपान के। ये इसके अंदर की बात है। अब दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि अगर ये मेटल होता, कोई धातु होता, तो इसका परावैद्युतांक कितना होगा। सोचिए अगर ये धातु होता तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की भरमार रहती, तो क्या होता, जितना इधर प्लस होता उतना इस साइड माइनस होता, तो दोनों बिल्कुल एग्जैक्ट दोनों का आवेश घनत्व तो बराबर होता। तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि फॉर मेटल सिग्मा I बराबर सिग्मा,
तो अगर ये दोनों बराबर होंगे तो दोनों कैंसिल होके क्या होगा, यहाँ 1 बचेगा और ये भी कट के यहाँ कितना बचेगा 1 - 1/k। इस 1 से ये 1 कैंसिल हो जाएगा तो होगा ये -1/k = 0, या लिख सकते हैं माइनस, जब इसको उल्टा करेंगे तो कितना होगा, ये k/1 इक्वल होगा 1/0। यहाँ से k इक्वल क्या लिख सकते हैं, इन्फानाइट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई मेटल है तो मेटल के लिए परावर्तनांक कितना होगा, इन्फानाइट। तो उसको भी हम लोग एक चीज़ लिखेंगे जो कि नोटेबल है, लिखेंगे फॉर मेटल k इक्वल इन्फानाइट। फिर हम लोगों ने क्या निकाला यहाँ, सिग्मा इंड्यूस्ड, वो आया सिग्मा 1 - 1/k। अच्छा, अगर अब हमको ये निकालना है कि इसके प्लेटों पर चार्ज कितना है तो कैसे निकालेंगे, देखिए वो भी मैं निकाल के आपको बता देता हूँ। अगर यहाँ ये पता करना है कि चार्ज कितना है, सिग्मा इक्वल होता है टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया। तो मान लो कि यहाँ पे चार्ज है q' माइनस में और यहाँ पे है q' प्लस में, तो यहाँ सिग्मा आई की जगह क्या रहेगा, टोटल चार्ज q' अपॉन टोटल एरिया। सिग्मा की जगह यहाँ का टोटल चार्ज और कुल एरिया 1 - 1/k। तो अगर हम लोग ये माइनस वाला लेंगे तो ये भी माइनस वाला होगा, मान लो ये ऐसे काट देते हैं, तो यहाँ से q' इक्वल होगा q1 - 1/k। तो अगर हम लोग ये माइनस वाला हिस्सा लेंगे तो यहाँ पे चिन्ह माइनस रहेगा, और वो प्लस वाला लेंगे तो प्लस रहेगा। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि एक प्लेट पर चार्ज इसके होगा q1 - 1/k, एक माइनस में होगा और एक प्लस में होगा। तो डाई इलेक्ट्रिक के प्लेटों पर इतना चार्ज होगा और ये हो जाएगा उसका इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी, यानी आवेश घनत्व। तो हम लोगों ने जब डाई इलेक्ट्रिक का ये टॉपिक शुरू किया तो कुल कितने चीज़ हम लोगों ने निष्कर्ष निकाला। पहला कि अगर हम लोग एक डाई इलेक्ट्रिक डालते हैं उसके अंदर तो होगा A/0/d - t + ty के, जहाँ d का मतलब दोनों प्लेट के बीच की दूरी थी, t का मतलब था डाई इलेक्ट्रिक की चौड़ाई या मोटाई कह सकते हैं। और हम लोगों ने क्या देखा कि अगर हम लोग कोई परावैद्युत रखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इतना गुना घट जाती है, परावैद्युत रखने पर पोटेंशियल भी घट जाता है, लेकिन कैपेसिटेंस इतना गुना बढ़ जाता है। फिर हम लोगों ने क्या देखा कि अगर कोई मेटल होता है तो उसके लिए परावैद्युतांक का मान कितना होता है, इन्फानाइट। अब हम आपको बढ़िया बढ़िया सवाल देते हैं और लगाने के लिए खुद लगा के भी दिखाएंगे कि कैसे ये फार्मूला हम लोग ड्राइव करेंगे अगर एक से अधिक डाई इलेक्ट्रिक हो गए तो। पहला प्रश्न लेते हैं, मान लो ये एक है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और इसके बीच में दो रखे हैं डाई इलेक्ट्रिक, ऐसे कुछ। एक का परावैद्युतांक है k1, एक का परावैद्युतांक k2, और पूरे प्लेट के बीच की चौड़ाई है d है। एक है t1 और एक है t2, और यहाँ पे प्लस चार्ज हो गया, यहाँ पे माइनस चार्ज, इसका क्षेत्रफल a, उसका भी क्षेत्रफल a। आपको निकालना है इसका कैपेसिटेंस। तो आप क्या करेंगे, सिंपल, सबसे पहले आप तुरंत क्या निकालेंगे, जब भी आपको निकालना रहेगा तुरंत आप पहले निकालेंगे पोटेंशियल, लिखेंगे E × d। अब पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है तो सारे पोटेंशियल जोड़े जाएंगे। तो यहाँ से V इक्वल होगा, ये यहाँ पे हो जाएगा ये E0 क्योंकि खाली जगह पे है। अंदर अगर परावैद्युतांक है तो ये होगा E0 अपान इसका परावैद्युतांक k1। यहाँ भी होगा E0 क्योंकि खाली जगह है, यहाँ होगा E0 अपान k2 और यहाँ होगा E0। मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ रही होगी। खाली जगह पे E0 और जहाँ पे परावैद्युतांक है तो परावैद्युतांक से भाग करना है, क्योंकि यहाँ पे हम तो आपको निकाल के दिखाई थे। तो अब ये पहला होगा, लाइन से जोड़ते हुए चलो, पहला होगा ये E0, मान लो इसकी चौड़ाई है x, तो ये होगा E0 × x। फिर दूसरा होगा E0 अपान k1 t1 हो जाएगा। फिर ये मान लो ये है y, तो ये होगा E0 × y प्लस होगा E0 अपान k2 × t2। फिर यहाँ बगल में एक चीज़ खाली है, उसको कैसे निकालेंगे, मान लो वो z है, तो ये होगा E0 × z, ये x, ये y और ये z। अब यहाँ से v इक्वल होगा, देखिए सब में से E0 कॉमन है, तो जब हम लोग कॉमन ले लेंगे
तो यहाँ क्या बचेगा x प्लस वाई प्लस जेड प्लस बचेगा T1 अपान K1 प्लस बचेगा T2 अपान K2। अच्छा सोचो, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस T1 प्लस T2, जब ये पूरी सारी चीज़ जोड़ देते हैं तो किसके बराबर होता है? d के। तो यहाँ से x प्लस वाई प्लस जेड किसके बराबर होगा? d माइनस T1 माइनस T2 के बराबर होगा, x प्लस वाई प्लस जेड। तो इसकी जगह पे हम लोग ये लिख सकते हैं, तो यहाँ से ये होगा ई नॉट d माइनस T1 माइनस T2 प्लस T1 अपान K1 प्लस T2 अपान K2। अब ई नॉट की वैल्यू कैसे निकालेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये होता है सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ लिखेंगे सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा का मतलब होता है नेट चार्ज अपान नेट एरिया, तो ये होगा Q अपान A एप्सिलॉन नॉट। d माइनस T1 माइनस T2 प्लस T1 अपान K1 प्लस T2 अपान K2, ये हो गया V की वैल्यू। फिर से वैसे इक्वल होता है Q बाई V, तो ये हो जाएगा Q, V की जगह पे सारी वैल्यू लिखेंगे Q अपान A एप्सिलॉन नॉट d माइनस T1 माइनस T2 प्लस T1 अपान K1 प्लस T2 अपान K2। Q से Q कट जाएगा तो A एप्सिलॉन नॉट ऊपर हो जाएगा और नीचे बचेगा d माइनस T1 माइनस T2 प्लस T1 अपान K1 प्लस T2 अपान K2। ये हो गया कैपेसिटेंस का फार्मूला। अच्छा, इन दोनों में आप निष्कर्ष के रूप में क्या देख सकते हैं? जब हमने एक लिया था डाइलेक्ट्रिक तो वहाँ पे एक T आया था, हमने दो डाइलेक्ट्रिक लिया तो दो बार हमने T को माइनस कर दिया, फिर T1 अपान K1 प्लस T2 अपान K2 आया। तो हम लोग निष्कर्ष में क्या निकाल सकते हैं? अब मान लो इसको हम मिटा देते हैं। चलो देखो, अगर हम लोग ये मान लें कि ढेर सारे अगर डाइलेक्ट्रिक हैं लाइन से, तो और उनकी अगर ये मोटाई अलग अलग है T1 T2 T3, तो C की जो वैल्यू आने वाली है वो आएगा A एप्सिलॉन नॉट d माइनस T1 माइनस T2 माइनस T3, इस प्रकार से अगर ढेर सारे लोग हैं, प्लस होगा T1 अपान K1 प्लस T2 अपान K2 प्लस डॉट डॉट ये भी चलता जाएगा। ये होगा नेट कैपेसिटेंस। D में से जितने भी डाइलेक्ट्रिक हैं सबकी मोटाई घटा दो, प्लस यहाँ पे सबके परावर्तन से भाग करते हुए चले जाओ, T1 अपान K1 T2 अपान K2 T3 अपान K3 T4 अपान 4, जितने ये लोग हैं उतने वो लोग भी होने चाहिए। अच्छा, अगर इसी सवाल में हम लोग कहते कि नहीं इनमें से कोई एक मेटल है, जैसे सपोज करो ये K2 वाला एक मेटल होता, अगर इसको हम लोग एक मेटल ले लेते तो क्या होता? तो मेटल के लिए भी हमने निकाला कि K का वैल्यू कितना होता है? इनफाइनाइट। तो यहाँ हम लोग K2 की जगह क्या ले लेते हैं? इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट का मतलब होता है अगर नीचे आ जाए तो उसकी पूरी वैल्यू होती है 0, तो ये पूरा पार्ट हो जाता है ख़त्म। तब वैल्यू आता है d माइनस T1 माइनस T2 प्लस T1 अपान K1, बस इतना ही आता। चलो एक सवाल हम और आपको देते हैं, उसके बाद दूसरा कंडीशन लेंगे डाइलेक्ट्रिक का। ये है अपना पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और यहाँ इस बार यहीं से चिपक के भरा हुआ है। ये K1 है परावैद्युतांक, ये K2 परावैद्युतांक, और ये K3 परावैद्युतांक। तीन प्रकार के डाइलेक्ट्रिक हैं पूरे पैरेलल प्लेट में, और पूरा एकदम फिट है ये एकदम। मान लो ये है D, इस प्रकार से यहाँ पे प्लस चार्ज और यहाँ पे माइनस चार्ज। अब ये कितना होगा? ये होगा E नॉट अपान K1, अभी आपने देखा, ये होगा E नॉट अपान K2, और ये होगा E नॉट अपान K3। अब यहाँ पे फिर से हम लोग क्या करेंगे? वही नेट पोटेंशियल निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे? V इक्वल होगा, लाइन से करते हुए चलते हैं, E नॉट अपान K1 इंटू इसकी मोटाई मान लो T1 है, इसकी T2 है और इसकी T3, तो ये होगा T1 प्लस E नॉट अपान K2 T2 हो जाएगा, प्लस E नॉट अपान K3 T3। E नॉट कॉमन हो जाएगा तो यहाँ बचेगा T1 अपान K1 T2 अपान K2
और T3/K3 हो गया। फिर से वही लिखेंगे, ई नॉट की जगह σ/ε0 और ई की जगह Q/A, तो ये होगा Q/ε0 T1/K1 प्लस T2/K2 प्लस T3/K3। तो यहाँ से अगर हम लोग फिर से C की बात करें Q/V की, तो इसको लिख सकते हैं Q/V की जगह होगा Q/A/0 T1/K1 T2/K2 प्लस T3/K3। Q से Q कैंसिल हो जाएगा, तब C की वैल्यू आएगी ε0 ऊपर हो जाएगा, नीचे आएगा T1/K1 प्लस T2/K2 प्लस T3/K3। ये हो गया कैपेसिटेंस का फार्मूला। कब? जब पूरा यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक भरा होगा तब का बात है। तो यहाँ मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ये भी बात समझ में आई होगी कि अगर एक डाइलेक्ट्रिक है तो डी में से एक बार घटाएंगे, 2 लोग हैं तो 2 बार घटाएंगे और दोनों का परावर्तन। ऐसे अनेक लोग होंगे तो यहाँ ढेर सारे लोग आते जाएंगे। अगर मान लो बीच में कोई खाली जगह ही नहीं होगी तो कुछ इस प्रकार का फार्मूला बनेगा। खाली जगह का मतलब जो यहाँ डाई इलेक्ट्रिक और प्लेट के बीच में गैप था, जब ये गैप नहीं रहेगा, ये पूरा भर जाएगा, तो वहाँ से आपको ये जो डी की वैल्यू दिख रही है, डी की वैल्यू पूरी की पूरी हो जाएगी, ख़त्म, यहाँ कुछ नहीं बचेगा। तब यहाँ से ये पार्ट होगा शुरू। तो मेरे ख्याल से आपको आज की ये सारी बात समझ में आई होगी। चलिए एक बार फिर से दोहराते हैं पूरी चीज़ को। हमने सबसे पहले क्या देखा कि E इक्वल होता है E0/K, अगर परावर्तनांक रख दें तो V इक्वल होता है V0/K, C इक्वल होता है C0/K। ये बढ़ता है, ये पहला चीज़। दूसरा तीसरा कह सकते हैं। चौथा हमने क्या देखा कि अगर डाइलेक्ट्रिक हम लोग रख दें, एक डाइलेक्ट्रिक, तो होता है ये A/0 D-T प्लस T/K। अगर हम लोग 2 रख दें तो होगा ये C इक्वल A/0 D-T1 T2। जितने प्लेट रहेंगे सबकी मोटाई घटा देना है, प्लस ये होगा T1/K1 प्लस T2/K2। ऐसे ही अगर ढेर सारे लोग हों तो ये होगा A/0, नीचे होगा D-T1 -T2 -T3 डॉट ही चलने लगेगा, प्लस होगा T1/K1 प्लस T2/K2 प्लस T3/K3 प्लस ये भी डॉट चलने लगेगा। सातवां चीज़ हमने पढ़ा कि अगर बीच में खाली जगह ना हो, टोटल डाइलेक्ट्रिक हो, तो वहाँ पे D नहीं रहता है, तब C की वैल्यू होती है A/0 और ये पूरा पार्ट नहीं रहेगा, यहाँ से शुरू होता है T1/K1 प्लस T2/K2 प्लस T3/K3 प्लस ये डॉट चलने लगता है, जितने भी लोग हों उतने। अच्छा, इसी को किताब में कुछ कंडीशन करके देते हैं। जैसे फर्स्ट कंडीशन में लेते हैं कि मान लो कि डाई इलेक्ट्रिक नहीं है, तो जब डाई इलेक्ट्रिक नहीं होगा तो ये जो T है, इस T की वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी। अगर डाई इलेक्ट्रिक नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, इस T की जगह क्या रख देंगे? 0 जब रखेंगे तब ये पूरा बन के क्या आ जाएगा? C इक्वल हो जाएगा A/0/D। मेरे ख्याल से बात समझ में आ रही होगी। अगर डाई इलेक्ट्रिक नहीं रहेगा तो T की वैल्यू क्या होगी? 0। तो यहाँ T की जगह जब 0 रखेंगे तो सिर्फ D बचेगा। दूसरा कंडीशन किताब में क्या देता है कि अगर मान लो एक ही डाई इलेक्ट्रिक पूरे में भरा हो तो T किसके बराबर हो जाएगा? D के बराबर हो जाएगा। तब वहाँ T बराबर क्या लिखेंगे? D। तो जहाँ जहाँ T है वहाँ क्या लेंगे हम लोग? D लेंगे। तो देखो क्या होता है, C इक्वल होगा A/0, जहाँ जहाँ D है वहाँ क्या हो जाएगा? T हो जाएगा। तो ये होगा T, या ऐसा कह सकते हैं कि मान लो पूरा हो गया D माइनस D प्लस D/K। कैसे हुआ? ये कैपेसिटर था, ये T था, ये T बढ़ के कहाँ तक आ गया? D तक। तो जहाँ जहाँ T है वहाँ अब हम लोग क्या लिख सकते हैं? D लिख सकते हैं, क्योंकि पूरा T बिखर गया पूरे प्लेटों तक। तो अब ये D से D कट जाएगा, K ऊपर चला जाएगा। तो ये होगा A/0K/D। अगर पूरे में एक ही डाई इलेक्ट्रिक भरा है तो कुछ इस प्रकार का हो जाएगा।
तीसरा कंडीशन किताब में देता है कि अगर मान लो उसके बीच में कोई खाली जगह ना हो, जैसे ये लास्ट वाला चीज़ है, तो ये कैसे है, अगर खाली जगह नहीं होगी तो जो d माइनस T1 माइनस T2 माइनस T3 हम लोग कर रहे थे, ये पूरा पार्ट ही ख़त्म हो जाएगा। चलो एक बार दिखाते हैं आपको। जैसे ये पहला प्लेट, ये दूसरा, ये तीसरा, मान लो ये सब मिक्स है यहाँ पे इस प्रकार से, और यहाँ पे खाली जगह, यहाँ पे खाली जगह बचाओ। अगर ये नहीं होता, मान लो ये T1 है, T2, T3, T4, T5 इस प्रकार से है, अगर ये नहीं होता ये खाली जगह, तो ये पूरा यहाँ तक फैला रहता। फिलहाल यहाँ से अगर हम इसकी वैल्यू की बात करें, मान लो ये x है और ये y है, तो ये कितना होता, x प्लस वाई का मान d माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5 इस प्रकार का होता। अगर ये पूरा बिखर जाता ये लाइन से, तो ये जो पूरा पार्ट है, ये पूरा पार्ट किसके बराबर हो जाता, d के बराबर। अगर ये यहाँ तक आ जाता तो ये भी d हो जाता, तो ये और ये हो जाता ख़त्म। तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0, मतलब यहाँ कुछ नहीं बचता। तो जब यहाँ कुछ बचता ही नहीं, तो ये इधर का पूरा पार्ट हो जाता ख़त्म। या ऐसा कह सकते हैं ये पूरा हो जाता d हो जाता है, तो d से d कैंसिल होकर केवल इतना बचता। तो ये इतनी कंडीशन किताब में आपको देते हैं कि अगर हम लोग पूरे उसमें एक ही डाइलेक्ट्रिक भर दें तो आएगा एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। इसको हम इससे पहले वाले वीडियो में भी प्रूफ किए हैं। अब इसको आपको किताब में कुछ ऐसा दे देते हैं कि अगर मान लो अंदर डाइलेक्ट्रिक नहीं है, मतलब यही चीज़ प्रूफ करके देते हैं कि अगर डाइलेक्ट्रिक नहीं है तो वहाँ टी बराबर 0 करके ये सब होगा। अगर पूरा डाइलेक्ट्रिक पूरा कैपेसिटर में भरा है तो टी डी के बराबर हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको आज की सारी टॉपिक समझ में आई होगी। आपको ये सब चीज़ नहीं ध्यान रखना है, आपको ये ध्यान में रखना है कि हम लोग इसको कैसे प्रूफ करते हैं। अब दूसरा कंडीशन लेते हैं हम लोग, जब डाइलेक्ट्रिक ऐसा ऊपर नीचे रखते हैं तब कैसा होता है। ये ले लेते हैं हम लोग एक कैपेसिटर और यहाँ भरते हैं हम लोग डाई इलेक्ट्रिक। ये पूरा है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1, इसका K2। एरिया पूरे का है A है पूरे प्लेट का, इसका है इधर भी A, इधर प्लस चार्ज Q है और इधर माइनस चार्ज Q। आपको निकालना है इसका कैपेसिटेंस। तो कैसे निकालेंगे, सिंपल सी बात है। अगर ये K1 है तो यहाँ कितना होगा, E नॉट अपान K1 होगा और ये होगा E नॉट अपान K2। बस आपको ये सिंपल लॉजिक दिमाग में रखना है। दूसरी चीज़ कि अगर इसके बीच में ये भरा हुआ है तो ये क्या है, आप इसको अगर दिमाग लगा के देखो तो ये दो कैपेसिटर हैं, एक ऊपर और एक नीचे। और जब इसको आप किसी बाहरी एक्सटर्नल चीज़ से जोड़ोगे तो ये क्या हो जाएगा, उसके समांतर क्रम में हो जाएगा। ये दिमाग में रखना है। जब इसको आप बाहरी किसी भी स्रोत से कनेक्ट करोगे तो ये समांतर क्रम में कनेक्ट हो जाएगा, बस सिंपल से। और समांतर क्रम में अगर कनेक्ट होता है तो जो टोटल धारिता होती है वो होता है C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट डॉट जितने भी लोग हैं। तो यहाँ C1 पहले वाले की वैल्यू निकालनी है, तो वैल्यू कैसे आएगी, A एप्सिलॉन नॉट K1 अपान इसके बीच का डिस्टेंस, क्योंकि हर एक जगह D है तो ये क्या होगा D। दूसरे वाले का होगा A एप्सिलॉन नॉट K2 अपान D। यहाँ से अगर A एप्सिलॉन नॉट और D कॉमन ले लें तो ये होगा K1 प्लस K2। ऐसे ही अगर ढेर सारे लोग होंगे तो कुछ इस प्रकार से बन के आ जाएगा ये A एप्सिलॉन नॉट D K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस डॉट डॉट चलता रहेगा। तो मेरे ख्याल से ये बात भी आपको समझ में आई कि अगर हम लोग ऐसा ऊपर नीचे ले लेते हैं तो फिर इसको कैसा हम लोग समझेंगे कि यह है पैरेलल में, समांतर क्रम में है। और समांतर क्रम में टोटल धारिता होती है सबकी अलग अलग धारिताओं का योगफल, क्योंकि सब अलग अलग कैपेसिटर बन जाएंगे तो सबकी अलग अलग धारिताओं का योगफल ले लेंगे। दो लोग होंगे तो दोनों का परावर्तनांक जोड़ा जाएगा, तीन होंगे तीन का जोड़ा जाएगा, जितने लोग होंगे सबका जोड़ा जाएगा। अगला कंडीशन ये आता है कि अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल ये डाई इलेक्ट्रिक ऐसे आधे में भरा रहता, यहाँ ये K1 और ये K2, तब हम लोग कैसे निकालते हैं। तो फिर से वही काम करते,
जो काम अभी तक करते हुए आए हैं, अगर दोनों की चौड़ाई सेम है तो यहाँ से एक कैपेसिटर अलग कर देंगे और ये नीचे का एक कैपेसिटर कर देंगे अलग। फिर इसका हम लोग निकालेंगे कैपेसिटेंस, वो यहाँ पे फार्मूला कहाँ गया, ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाई के, इसका होगा सेम वही चीज़ इसका होगा। उसके बाद फिर से दोनों को जोड़ देंगे, जो आएगा वो आंसर आएगा। जैसे ये ऊपर वाले का कितना होगा C1, ये होगा ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाई के, क्योंकि एक ही प्लेट है। C2 होगा ए एप्सिलॉन नॉट अपान डी माइनस टी प्लस टी बाई के, नीचे वाले का भी होगा अगर इसकी मोटाई हम लोग टी ले लें तो। अब यहाँ से C इक्वल होगा C1 प्लस C2, तो क्या होगा ए एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा K1 और एक K2, तो ये ए एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले सकते हैं हम लोग, तो यहाँ बचेगा 1 अपान डी माइनस टी प्लस टी अपान K1 हो जाएगा, प्लस 1 अपान डी माइनस टी प्लस टी अपान K2, ये हो जाएगा नेट कैपेसिटेंस। जब हम लोग ऐसे इसके बीच में खाली जगह छोड़ देंगे, तो यहाँ चाहे खाली जगह हो चाहे पूरा भरा हो, आपको करना क्या है, आपको अलग अलग पार्ट की पहले कैपेसिटेंस निकाल लेनी। और कैपेसिटेंस निकालने तो आपको आता है, चाहे जितने लाइन से डाइलेक्ट्रिक लगे हों उसका कैपेसिटेंस निकाल के उसको एक पूरा कैपेसिटर बना दो, नीचे वाले का निकाल के इसको भी पूरा एक कैपेसिटर बना दो। फिर दोनों को क्या करना है, समांतर क्रम में जोड़ देना है, और जोड़ने का ये फार्मूला होता है, जो आएगा आपका एग्जैक्ट कैपेसिटेंस का फार्मूला आएगा। तो मेरे ख्याल से आपको आज की ये टॉपिक डाई इलेक्ट्रिक इन ए पैरेलल कैपेसिटर, समांतर प्लेट के अंदर अगर हम लोग कोई परावैद्युत रखते हैं तो फिर उसके धारिता पर क्या इफेक्ट पड़ता है, धारिता हम लोग कैसे निकालते हैं, ये टॉपिक आपको समझ में आ गई होगी। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, डाई इलेक्ट्रिक इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, समांतर प्लेट संधारित्र के अंदर परावैद्युत। अगर आपका इस टॉपिक से संबंधित कोई सलाह, सुझाव या प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन के जरिए आप हमको ज़रूर बताएंगे। अगर आप तक ये वीडियो किसी भी माध्यम से पहुंची और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और लगता है कि ये चैनल या ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, दूसरे लोगों तक भी पहुंचाएं। फिर मिलेंगे जल्द ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।